लभते ज्ञानम, जिसके जब पता लग जाए कि पंडाल में इस समय जिज्ञासु श्रोता बैठे हैं, कुछ श्रोता बैठे हैं जो सुनना चाहते हैं, वो पता चल जाता है। श्रोताओं की 3 परिभाषाएं, 3 प्रकार के श्रोता हैं। और अब तो पता लग जाता है कि पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, अगर ये पूरी जगह भरी भी है, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, तब भी हम गिनती करके बता देंगे कि इसमें श्रोता कितने हैं, सोता कितने हैं, सरोता कितने हैं। श्रोता 3, एक तो सोता, एक सरोता और एक श्रोता। एक होता सोता, तो चलो भैया कथा में, पहुंच गए कथा में। अब कथा में आए, अब देख रहे हैं कि सहारा कहां मिलेगा। कोई पाइप से टिक के बैठ गया, कोई पेड़ से टिक के बैठ गया, कोई पड़ोसी दमदार ढूंढ रहा है जिसका घोंटू लगा रहे कमर में। और बस बैठते ही मारा 2 मिनट ना हो और उन्हें नींद आना शुरू। और ऐसी समाधि लगे महाराज, घंटे घंटे 2-2 घंटे की पूरी समाधि लग जाए। जो कथा में बैठ आते ही सो जाएं, तो ये तो हो गए सोता। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता तो जानते ही हैं, हाँ। सरोता कतर 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 सुपारी जो काटता रहे, ऐसे ही कुछ सरोता कथा में भी आते हैं। 2-4-6 कथा क्या सुन ली, अब तो वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी हो गए। कोई भी कथा चलेगी, अब देखो ये वाली प्रसंग आने वाला है, अब देखो महाराज ये सुनाने वाले हैं, अब ये होने वाला है, या अपनी बातें वो यहाँ आके करें, उनका मुंह बंद नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। सो उन जिसका मुंह सरोते की तरह चलता रहे वो सरोता। और तीसरा होता है श्रोता। वे कथा में आए, उन्होंने भागवत जी को प्रणाम किया, अपना आसन ग्रहण किया, भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु बहुत कृपा हो गई, आज हम सत्संग में आ गए, आपने हमें सत्संग में बुला लिया। बस अब एकाग्र चित्त से वे कथा में बैठे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उन्हें कोई पता नहीं। जब तक कथा चल रही है वे बड़े दिव्य भाव से एकाग्र चित्त होकर के कथा सुन रहे हैं। ऐसी एकाग्रता के साथ जो कथा सुने वे होते हैं सच्चे श्रोता, वे होते हैं श्रोता। आप जरा दर्शन करें हमारे। तो मम कर्ण रसायनम। 88 है ऋषि मुनि कहते हैं गुरुदेव आपके मुख से कथा सुनने के लिए कान हमारे बड़े ही लालायित प्यासे हैं, आप कृपा पूर्वक हमारा मार्गदर्शन करें, संकल्प की पूर्णता की ओर ले चले। 1000 वर्ष का संकल्प है, ये पूर्ण भी हो जाए और हमें पता भी ना चले, ऐसी कृपा हमारे जीवन में करें। सुनते ही महाराज सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। ऋषियों बहुत अद्भुत प्रश्न किया है आपने, आपके प्रश्न को सुनकर के तो हम बड़े प्रसन्न हो गए। आपके संकल्प की पूर्ति हेतु केवल एक ही उपाय मुझे दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बोले वो कौन सा उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। सुखदेव जी सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं, बोले ये भागवत की कथा ही आप सभी को जीवन को आनंदित कर देगी, तृप्त कर देगी, खूब आनंद आप सभी को आवेगा। एक समय की बात है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। ध्यान देकर सुनिएगा।
एक बार की बात, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिला रहे थे। देवताओं को पता चल गया कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो ये सभी देवता एकत्रित होकर के स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। गुरुदेव, आओ देवताओं, क्या बात है? एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता, प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। गुरुदेव, हम स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए हैं, इसका हम क्या करेंगे? बोले, ये हम जो अमृत लेके आए हैं स्वर्ग से, इसको तो आप परीक्षित को पिला दो, और जो परीक्षित को आप कथा रूपी अमृत पिला रहे हो, ये आप हमें पिला दो, यानी अदला बदली कर लो। मतलब स्वर्ग का जो अमृत कलश लेकर के आए हैं, उसे हम परीक्षित को पिलाएं, परीक्षित को जो कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं उसे आपको पिलाएं, यानी अदला बदली करें। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणि महा, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा। कहा कि अदला बदली कर लो, पर कैसे करें? कहां एक कांच का टुकड़ा, कहां एक मणि, अदला बदली कैसे हो जाए? भाई, आपकी कोई वस्तु है, अब हम उसका अदला बदली करने को कहें तो वो तो तभी संभव है जब मूल्य बराबर का हो। आपकी 10 रुपए की वस्तु है और हम 2 रुपए की अपनी वस्तु दें, तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? अपनी साइकिल दें और आपसे मोटरसाइकिल मांगे तो संभव है? अदला बदली भी कब हो? जब मूल्य बराबर का हो, मूल्य बराबर का हो। तो क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा। कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां एक मणि, और आप कहते हैं अदला बदली कर ले। कांच को आप कैसे कह सकते हैं कि ये मणि है? पीतल को आप कैसे कह सकते हैं सोना? अरे मूल्य तो बराबर का होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हमारे कथा रूपी अमृत के सामने आपका जो स्वर्ग का अमृत है ना देवताओं, ये तो अभी पानी की भी क्षमता नहीं रखता, ये तो जल की भी क्षमता नहीं रखता, ये तो पानी के जैसा भी नहीं है हमारे कथा रूपी अमृत के सामने। यद्यपि ध्यान देना, स्वर्ग का जो अमृत है उसको समुद्र से प्रकट करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, तब जाकर के वो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। लेकिन फिर भी स्वर्ग का अमृत कथा रूपी अमृत के सामने पानी की भी औकात नहीं रखता। और सुखदेव जी ने मना कर दिया, जाइए अवक्तांश विज्ञाय नादतो सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं जाओ, आप कथा के अधिकारी नहीं है, जाइए। मना कर दिया। देवता सब उदास हो गए। परीक्षित के सामने ऐसी फटकार लगा दी कि आपको तो अधिकार ही नहीं है कथा का। किसने कहा कि कथा में आओ? आपको अधिकार नहीं है। देवता उदास हो गए। ऐसा अपमान, यानी समझने की बात यह है कि जो कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं और आप लोग यहां बैठ करके सुन रहे हो, जो कथा आपके गांव में आपकी भूमि पर हो रही है, प्रतिवर्ष हो रही है, प्यारे, इस कथा को सुनने का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं दिया गया। देवता भी तरसते हैं कि भागवत की कथा हमें मिले।
सुखदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं देवताओं, ना ददौ सा कथामृतम, आपको अधिकार नहीं है कथा का। देवता सब उदास हो गए, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। सभी देवता एकत्रित होकर के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के पिताजी ब्रह्मा जी से कहने लगे, पिताजी आज सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा रूपी अमृत नहीं पिलाया, जबकि हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, फिर भी मना कर दिया कि नहीं आप अधिकारी नहीं है। तो क्या कथा रूपी अमृत इतना महान है कि हमें प्राप्त नहीं हुआ? सुखदेव जी ने मना कर दिया, अदला बदली नहीं की, क्या कारण है? निर्णय करो, क्या स्वर्ग के अमृत से बढ़कर कथा रूपी अमृत है? ब्रह्मा जी ने कहा अभी निर्णय करते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले पर 4 वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्र, 100 उपनिषद सब विराजमान किए और दूसरे पल्ले पर केवल भागवत महापुराण को विराजमान किया और लेकर के तोलने लगे। ब्रह्मा जी ने जो तराजू उठाया और क्या देख रहे हैं सब देवता, जो ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का पल्ला है वो तो महाराज ऊपर की ओर उठ रहा है, और जो केवल भागवत महापुराण का पल्ला है वो नीचे की ओर झुक रहा है। ब्रह्मा जी बोले देवताओं से, भैया देख लो जो भी कुछ है आपके सामने है, इसमें अब हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब हमारा देखते ही देवता आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे, चकित रह गए, ये कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये समझने का विषय है। भागवत ये केवल पोथी नहीं है के लिए चल दिए, केवल पुस्तक नहीं है। बोले तो क्या है? बोले देवताओं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत में, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये तो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, ये साक्षात मेरे बांके बिहारी का ही वांग्मय स्वरूप है। ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। एक बात कहें, जब कोई वस्तु संसार में हमें बिना परिश्रम के मिल जाती है ना, और सहजता से मिल जाती है, उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आती है। उसकी कीमत हमें समझ नहीं आती है। और कोई कुछ भी ना चीज बहुत परिश्रम करने के बाद हमें प्राप्त हो तो लगता है कि अरे भैया ये तो बहुत कीमती है, उसे हम बड़ा संभाल के रखते हैं। हमारे पास जो भागवत रामायण जैसे ग्रंथ है ना, ये इतने अद्भुत बेशकीमती बहुमूल्य ग्रंथ हैं जिसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। विदेशों में इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कितना कुछ रिसर्च होता है, कितना कुछ रिसर्च। महाभारत जैसा ग्रंथ, वेदों की जितनी भी सूक्तियां हैं, कई देशों ने अपने भारत के सनातन ग्रंथों के आधार पर शस्त्र तैयार किए हैं। बहुत सुंदर सुंदर यंत्र तैयार किए हैं। वैज्ञानिक अपना इसरो जो आज चंद्रयान भी छोड़ रहा है, वो भी ये कहता है कि वेदों के अनुसार हमने यंत्र तैयार किए हैं, तब जाकर के हम इतना सफल परीक्षण कर पा रहे हैं। ये ग्रंथ इतने साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है, आजकल तो क्या कहें, हमारी विडंबना ही है। इतना अद्भुत ग्रंथ इतनी सहजता से, सरलता से हम सभी को प्राप्त है, लेकिन अब ये केवल मनोरंजन का विषय बन गया है।
भागवत केवल मनोरंजन का विषय। आज तो बस समाज में अब समझ नहीं आता है, केवल 3-4 घंटे की कथा को नाचने कूदने के लिए रखा है। भाई चलो भाई कुछ गाना बजाना हो जाए, नाम भागवत का होगा। भागवत कभी पढ़ी भी नहीं होगी, भागवत का एक श्लोक भी ठीक से बोलना नहीं आता होगा, लेकिन भागवत करेंगे, भागवत होगी। भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। अरे ये भागवत ग्रंथ ही है जो संसार में जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है। ये कल्याण का साधन है, इसे गंभीरता से लिया जाए। अगर भागवत महापुराण ना हो तो हमारा कल्याण ना हो, हमारी मुक्ति ना हो, भटकते रहेंगे यहीं। अगर भागवत ना होती तो धुंधकारी प्रेत योनि में भटकता ही रहता। गोकर्ण जी ने जब सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि क्या उपाय है, तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। तो प्यारे, ये भागवत महापुराण मनोरंजन का विषय नहीं है, ये भागवत महापुराण आत्मरंजन का विषय है, अपने कल्याण का विषय है। जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में जो भी पाप हमसे हो रहे हैं, अपराध हमसे हो रहे हैं, हमारे कल्याण का एक साधन अगर है तो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत है। तो केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, आत्मरंजन की दृष्टि से भी कथा सुननी चाहिए। मनोरंजन तो स्वतः ही हो जाएगा। और 7 दिन के भागवत महापुराण में, भागवत में कहीं भी कोई ऐसा चुटकुला नहीं आया है कि आपको हंसाने की जरूरत पड़ जाए। बहुत गंभीरता से सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई है। अब देखो, परीक्षित तो बेचारे श्राप में बैठे हैं कि हमारी मुक्ति कैसे हो। वो भयभीत हैं कि गुरुदेव 7 दिन में मेरी मृत्यु का श्राप मुझे लगा है, मेरा कल्याण हो। तो कितनी गंभीरता से सुखदेव जी महाराज ने उसको लिया और परीक्षित को कथा सुनाई उसके कल्याण के लिए। लेकिन आज की कथा बस चुटकुला और गाना बजाना हो गई कथा। 2-4 बातें यहाँ की ली, 2-4 बातें वहां की ली, कुछ गाया बजाया, हो गई कथा। बहुत गंभीर ग्रंथ है, बहुत मर्यादित ग्रंथ है। अगर परंपरानुसार वक्ता चुनोगे, परंपरानुवर्ती वक्ता चुनोगे, तो निश्चित रूप से कथा का एक जो तत्व है वो हमें प्राप्त होगा और हमारा कल्याण होगा। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। कथा का जो तत्व है वो एक अधिकारी वक्ता से ही प्राप्त होगा। वाहन कुशल चालक के हाथ में होगा तो यात्रा आपकी अद्भुत होगी, मंगलमयी होगी। अब किसी अनाड़ी के पास अनाड़ी को छोड़ दिया जाए कि लो ये गाड़ी, तो कहीं ना कहीं ठोकेगा, ना खुद बचे ना दूसरों को बचा सके। तो कुशल चालक होगा तो यात्रा आपकी पूर्ण करा देगा। कुशला शौन को प्रवीत। अरे अच्छा देखिए, यहां एक बात बड़ी सुंदर कही है कि शौनकादि 88,000 जो ऋषि विराजमान है ना, ये कोई ऐसे वैसे श्रोता नहीं है कि कुछ भी बात उन्हें सुना दी जाए, कि केवल गाल बजाते रहो सुनाते रहो। नहीं, वहां जितने 88,000 श्रोता बैठे हैं, कुशलः शौनको ब्रवीत, सभी कुशल हैं। कुशल, कोई कथा करने में कुशल होता है। हम लोग एक चीज तो ढूंढते हैं, बोले क्या, नहीं यार कथा करानी है, बोले वक्ता अच्छा ढूंढो, कथा के लिए वक्ता अच्छा लाओ। वो तो ठीक है, श्रोता भी तो अच्छे हो, श्रोता भी पात्र भी होना चाहिए, पात्रता भी होनी चाहिए, पात्र भी हो पात्रता भी हो। यहां
वक्ता तो कुशल हैं, लेकिन इतना ही नहीं, कुशला शौन को ब्रवीत। 88,000 ऋषि मुनि है ना, ये भी पूरे कुशल हैं, कथा सुनने में कुशल हैं। हर कोई भी इधर उधर की बात नहीं चलेगी, कथा की बात चलेगी, शास्त्रों की चर्चा चलेगी। कुशला ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णैव हि। श्रीमद्भागवत का अध्ययन तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया, लेकिन 7 दिन में कथा सुनने की विधि क्या है, ये नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से सुनी है। 7 दिन में कथा सुनने की विधि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से सुनी, लेकिन कथा का अध्ययन इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। बोलो महाराज, नारद जी ने कथा सुनी? नारद जी ने कथा सुनी? अरे हम कैसे माने? हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह टिकते ही नहीं, ये तो भ्रमण करते रहते हैं, घुमक्कड़ महात्मा हैं। अब ये घूमते ही रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो एक जगह टिक करके इन्होंने कथा सुन कैसे ली? नारद जी ने कथा कब सुन ली, कैसे सुन ली, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। आप बताएं, कृपा पूर्वक कहें कि नारद जी ने कथा कब सुनी, किससे सुनी, कैसे सुनी, और नारद जी आखिर बैठ कैसे गए एक जगह? क्योंकि नारद जी ऐसे श्रोता हैं जो एक जगह टिकते नहीं, और सनकादिक ऐसे वक्ता हैं जो कथा करते समय आसन बदलते नहीं। अब सनकादिक ऋषि हैं, वो आसन बदलते नहीं है, और नारद जी आसन पर टिकते नहीं हैं। ये कथा हो कैसे गई, हम जानना चाहते हैं। तो एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारद। एक बार की बात, नारद जी महाराज तीव्र गति से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चले जा रहे थे। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। जब ये बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो महाराज दर्शन करें। नारद जी ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादिक ऋषि चारों भाई विराजमान, चारों भाइयों को देखा। देखते ही सनकादिक ऋषि बैठे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बैठे। तो देखते ही महाराज सनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने दूर से नारद जी को जब देखा, इन्हें आश्चर्य हुआ। बोले क्यों? अरे भाई, नारद जी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, कारण क्या है? हमने तो सुना है कि नारद जी ऐसे महात्मा हैं जो सबकी चिंता दूर करते हैं। सबकी चिंता दूर करने वाला महात्मा आज स्वयं चिंतित है, कारण क्या है? पूछे तो सही। नारद जी को देखते ही सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। महाराज, क्या कारण है? आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं, कारण क्या है? बताओ तो। नारद जी बोले, गुरुदेव क्या कहूं, मेरी चिंता का कारण कुछ विचित्र है। बताओ बताओ क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं गुरुदेव इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया कि चलो भाई पृथ्वी पर चलते हैं, थोड़ा भजन करेंगे, मन को शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान भी यहाँ अवतार लेकर के आते हैं। चलो पृथ्वी पर चलते हैं, भजन करेंगे, मन को शांति मिलेगी। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया। अहम तु पृथ्वीम या तो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पृथ्वी को मृत्यु लोक को श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं, भजन करेंगे, मन को शांति मिलेगी। पर महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। महाराज बड़े बड़े तीर्थों में गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर राज में गया, तीर्थराज प्रयागराज में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया। इतना ही नहीं महाराज, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम में गया, सेतु बंध रामेश्वरम में गया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। महाराज मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी आप सब जगह गए, आपने क्या देखा, क्या कारण है कि आपको शांति नहीं मिली? महाराज हम क्या बताएं, हम तो पृथ्वी पर गए और हमने जो देखा, पृथ्वी पर आकर के हम क्या देखने लगे? अशांति अशांति। कलयुग के प्रभाव से सबकी बुद्धि विकृत हो गई है। कलयुग ने सबकी बुद्धि को बदल दिया है, विकृत कर दिया है। अशांति ही अशांति दिखी। कली यानी कलह, बाप बेटे में कलह, भाई भाई में कलह, पति पत्नी में कलह, अड़ोसी पड़ोसी में कलह, बात बात में जिसमें कलह हो वो कलयुग। और कहीं भी महाराज हमें शांति नहीं मिली। बड़े बड़े तीर्थों में गए, धामों में गए, कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया है। बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। जिनके पास महाराज दुनिया शांति की ओर जाती है, सबसे ज्यादा अशांत आजकल वही सब लोग दिख रहे हैं। बोले जैसे कि बोले निकले महाराज, तीर्थ में गए, धाम में गए, बोले चलो संतों के पास चलें, गुरुजनों के पास चलें, मन को शांति मिलेगी। महाराज चले जा रहे थे, बड़े बड़े तीर्थों में धामों में गए, क्या देखा कि एक आश्रम से बड़ी भारी आवाज आ रही थी, खूब सब शोर शराबा था। तो हमने पूछ लिया, अरे भैया ये आवाज इतनी जोर जोर से शोर कहाँ से हो रहा है? बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये बोले आवाज आ रही है मौनी बाबा के आश्रम से। बोले मौनी और शोर शराबा? बोले मौनी बाबा शोर शराबा क्या कारण है? अरे मौनी बाबा हैं तो फिर तो मौन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा शोर शराबा वही था। फिर आगे चले, बोले भैया क्या बात है, इतने बाल गोपाल किनके रो रहे हैं? बोले ये बाल गोपाल सब त्यागी जी के रो रहे हैं। बोले त्यागी और बाल गोपाल? और महाराज आगे चले, बड़ा भारी आश्रम बना देखा, 4-6 मंजिला इमारत खड़ा हुआ आश्रम। बोले ये किसका है आश्रम, किसका है? बोले बाल गोपाल किसके रो? बोले ब्रह्मचारी जी के। और इतना बड़ा आश्रम है, बोले किसका है? बोले त्यागी जी का। महाराज समझ ही नहीं आ रहा है कि जो शांति की ओर समाज में आए हैं, आज सबसे ज्यादा अशांत वही दिख रहे हैं। इतना बड़ा मठ हो, इतना बड़ा आश्रम हो, ये व्यवस्था हो, वो व्यवस्था हो, गृहस्थी भी फेल है महाराज उनके आगे। सब अशांत हैं कलयुग में, सबके जीवन में अशांति है। तीर्थों में गया, धामों में गया, महाराज कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिताधुना कन्या विक्रण्यो लोभात् दंपतीनां च कलकनम्। शास्त्र कहते हैं, पौराणिक प्रथाएं भी हैं कि स्त्रियों को बड़ा ही सुरक्षित रखा जाता था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से कन्या विक्रयणो लोभात्,
दंपति नाम चकल के नाम। देखो शास्त्रों को तो किसी का डर है नहीं, शास्त्र तो सब बात स्पष्ट लिख देते हैं। और यहाँ क्या लिख दिया है, बोले कलयुग में बुद्धि ऐसी विकृत हो गई है कि लोग अपनी कन्याओं का विक्रय करेंगे। विक्रय बोले तो खुद बैठ के खाएं और बेटियों से काम कराएं, बेटियों से काम कराएं, जाओ जाओ जाओ। कन्या विक्रय, आजकल तो महाराज कन्या कथा भी करने लगी है, अधिकार तो नहीं है व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करने का, संकल्पित होकर के अनुष्ठान रूप से कथा करने का, लेकिन कलयुग का प्रभाव है। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण ऐसा कार्य किया जा रहा है। घर के पुत्र, घर के पुरुष क्या असमर्थ हैं? लेकिन कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल के नाम, ये कलयुग का प्रभाव है। आप जरा दर्शन करें हमारे। नारद जी कह रहे हैं कलयुग में मैंने क्या देखा, न सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में ना तो सत्य है, न दया है, न दान है, न पवित्रता है। न सत्य है, न दया है, न दान है, न पवित्रता है। खान पान का, रहन सहन का कोई आचरण नहीं रहा। सब दिन महाराज झूठ बोले, पड़े होंगे घर में बताएंगे खेत की, होंगे कहीं बताएंगे कहीं की, हर बात पे झूठ। सत्यम नास्ति तपः, जब तब जीवन में नहीं, कुछ नियम ही नहीं है। न जप है, न तप है, न पूजन है, न पाठ है, न ध्यान है, न धारणा है, न योग है, न साधना। सब जीवन अस्त व्यस्त है, हमारे जीवन का कोई नियम नहीं है। कलयुग में ऐसी बुद्धि विकृत हो गई महाराज। एक समय था लोग बड़े संयमित जीवन में रहते थे। सुबह उठे, स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, धूप दीप करें, भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद वो कुछ और काम करते थे, कुछ खाते पीते थे। लेकिन अब तो महाराज आंख खुली के मुंह भी नहीं धुला, कुल्ला भी नहीं किया, बोले चाय लाओ भाई, चाय लाओ। अभी मुंह भी ढंग से नहीं धुला है, कुल्ला भी नहीं किया, बोले चाय लाओ। तभी घटिया छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। सुबह उठ करके ना गीता का पाठ, ना रामायण का पाठ, ना भागवत का पाठ, ना ग्रंथों का पाठ, कोई पाठ नहीं है। बस उठ के बैठे, ये देखते हैं कि भैया या तो वो अखबार लेके बैठ जाएंगे कि सुबह सुबह से अखबार आया है तो क्या खबर आई है, पढ़ो, यही पढ़ लो। रामायण पढ़ने की बात कहते हो तो 4-5 चौपाई भी ढंग से ना पढ़े, लेकिन अखबार पकड़ा दो तो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, घंटों पढ़ते रहेंगे, एक एक खबर ध्यान से पढ़ेंगे। अब सुबह सुबह संसारिक चर्चा पढ़ोगे तो दिमाग में अच्छे विचार आएंगे कहां से? धूप दीप तो धूप दीप की कहो कि 2 अगरबत्ती लगाया और धूप बत्ती कर आओ, दीपक जोड़े आओ, तो टाइम नहीं है। दिन भर बीड़ी सिगरेट फकवा लो, दिन भर एक माचिस की डिब्बी पूरे दिन भर में खा ली, 2-2 4-4 बंडल दिन भर में खा ली। 2 अगरबत्ती नहीं लगेंगी, लेकिन अपनी अगरबत्ती दिन भर चलेगी। ऐसी बुद्धि विकृत हो गई है, क्या कहे हमारा। ना जीवन में पूजा है, ना पाठ है, ना जप है, ना तप है, ना भजन है, ना चिंतन है, ना ठाकुर जी का चरणामृत है कि भाई चरणामृत पीने से क्या होता है, बोले चित्त पवित्र होता है, चित्त एकाग्र होता है। लेकिन कलयुग में ये सब नहीं है। एक समय था हर घर में हवन कुंड बना होता था। पुराने जमाने में हर घर के आंगन में हवन कुंड, और प्रतिदिन आहुति उसमें दी जाती थी, धूप दीप किया जाते थे, अगरबत्ती धूप बत्ती सब लगती थी, पूजा पाठ। सुबह से ही घर जो है सुगंधित हो जाता, दिव्य वातावरण में आ जाता था। लेकिन आज कुछ नहीं है, बोले हवन करें सिगरेट को,
और भरे चाय के घूंट, हवन करें सिगरेट को, भरे चाय के घूंट और पाठ करें अखबार को, ये कलयुग के भूत। साधना की, भजन की, पूजा की, पाठ की कोई बात कहो, समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन व्यसनों की बात कहो तो लाओ लाओ। इकट्ठे एक चबूतरा पे बैठ जाएं, एक ताश की गड्डी रख दो, भूख भी नहीं लगती। घर वाले मनाने आते हैं, कुछ खा लो, चलो, आ रहे आ रहे आ रहे, पूरा दिन आ रहे में निकल जाता है। लेकिन पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ऐसी बुद्धि विकृत हो गई। गांव के देवता भी समझते हैं कि भैया कब आएंगे कि हमारे, कौन सा दिन आएगा कि जी हमारे पास आए। मंदिर जाने का समय नहीं है, चिंतन का समय नहीं, भजन का समय नहीं। चिंतन का विषय है एकांत में बैठ के सोचना कि हम अपनी पीढ़ी को आखिर क्या देकर जाने वाले हैं, क्या देकर जाने वाले हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। मत बैठिए, चुपचाप करके काम है, बैठिए चुपचाप करके, हिलिए मत बिल्कुल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न जप है, न दया है, न दान है। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। कथा के लिए निमंत्रण दो कि भैया कथा हो रही है, आना। बोले कथा तो चलेगी 7 दिन तक। बोले हाँ। भंडारा कब है जी बताओ तुम तो। बोले हाँ। बोले उसी दिन आएंगे। भजन के लिए बात कहो, समय नहीं है। भोजन की बोले आओ बताओ, तैयार हैं। कलयुग में राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। भजन की बात कहो, समय नहीं है। भोजन की बुलाओ, आने दो। जहां देखी थाली परात, भट्टी चढ़ी है, कढ़ाई चढ़ी है, खूब गरम गरम चकाचक देसी घी पड़ा है। फिर घर जाके क्या करेंगे? बोले टिक जाओ, यहीं विश्राम करो। बोले जहां देखी थाली परात, वहीं बिता दी सारी रात। टिको, भोजन के इंतजाम है। महाराज उदरम भरणो जीवा
वरा का कूट भाषण। ये सब बात अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं कुछ भी, नारद जी ने बताया है कि मैंने कलयुग में ये देखा है। हमारे दर्शन करें। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कि तो क्या वृंदावन नहीं गए आप? वृंदावन गए कि नहीं गए? इतने अशांत हो गए, इतने परेशान हो गए, तो एक बार वृंदावन ही चले जाते, आपके मन को शांति मिलती, आपको अच्छा लगता। बोले मत करो वृंदावन की बात। बोले क्यों? बोले वृंदावन में गए थे महाराज, वहां तो हमने और विचित्र दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानिशा। मैंने वहां एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। बोले क्या? एक नव युवती और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो नव युवती उन वृद्ध पुरुषों को कह रही है अरे बेटा उठो, अरे बेटा उठो। नारद जी बोले बहुत देर तक हमने ये दृश्य देखा कि ये तो नव युवती है, इसकी अवस्था मात्र 20-22 वर्ष की होगी, लेकिन ये दोनों वृद्ध पुरुष हैं जिनकी अवस्था 80-80 वर्ष की है। लेकिन उन 80-80 वर्ष के बुजुर्गों को नव युवती कह रही है पुत्र उठो, पुत्र उठो। थोड़ी देर मैंने ये दृश्य देखा, मेरे मन में विचार आया कि ये कैसे हो सकता है, ये वृद्ध पुरुष इसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? और रो रही है, उठा रही है, बेटा उठो, बेटा उठो, बेटा उठो। थोड़ी देर मैंने ये दृश्य देखा, फिर मेरे मन में आया कि कलयुग है, यहाँ सब मैंने विचित्र ही देखा। तो वहां से भी जब मैं आगे बढ़ने लगा तो उस युवती ने मुझे देखते ही आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। ओ वो साधो, अरे महात्मा जी, अरे बाबा जी, नारद जी महाराज थोड़ा ठहरो ठहरो ठहरो। नारद जी बोले, सुनते ही हम रुक गए कि भाई युवती आवाज लगा रही है। जैसे उसने कहा ठहरो महाराज रुको, कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आपके तो दर्शन करने मात्र से मेरी चिंता दूर हो रही है महाराज। मुझे लगता है अगर मैं आपकी शरण में आ जाऊं तो सारा कष्ट ही दूर हो जाए। नारद जी बोले, परिचय क्या है आपका? कौन है आप? क्या परिचय है? तो वह युवती अपना परिचय देने लगी। बोले महाराज मेरा परिचय है अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति, महाराज मेरा नाम है भक्ति। नारद जी बोले, भक्ति तुम? भक्ति तुम यहाँ? हाँ महाराज। और ये दोनों इमौ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। ये ज्ञान वैराग्य दोनों मेरे ही तो पुत्र हैं। लेकिन ये सब कैसे कि जिसको युवा होना चाहिए वो वृद्धावस्था में है, जिसको वृद्धा होना चाहिए वो युवती बनी हुई है, ये उल्टा कैसे? बोले यही तो मेरी चिंता का कारण है, यही तो चिंता का कारण है महाराज, क्या कहूं? दर्शन करें। लेकिन नारद जी ने पूछा ये सब हुआ कैसे? तो भक्ति कहने लगी, उत्पन्ना द्रमणेशाहं वृद्धं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। द्रविड़ देश में तो उत्पन्न हुई, तो महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, लेकिन गुजरात आदि अन्य प्रदेशों में जब मैं गई मेरे पुत्रों ने मुझे वहां क्षीण होते देखा,
उन्होंने देखा कि हमारी माँ यहाँ कष्ट में है, तो वो मुझे लेकर के वृंदावन आए। और जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, यहाँ प्रवेश करते ही जो मैं वृद्धावस्था में थी, मैं नव युवती बन गई, लेकिन मेरे जो युवा पुत्र थे दोनों ही वृद्ध हो गए। मतलब क्या है, वृंदावन जो है ये भक्ति प्रधान है और ज्ञान वैराग्य इसके साथी है। ज्ञान वैराग्य साथी है, साथ में है, लेकिन मुख्य भक्ति है। सब भूमि का अलग अलग प्रभाव होता है। काशी जाओ तो यहां ज्ञान प्रधान है तो भक्ति और वैराग्य उसके साथ ही है। हरिद्वार जाओ वहां वैराग्य प्रधान है तो ज्ञान और भक्ति उसके साथ ही है। श्रीधाम वृंदावन में ब्रज में आओ, भक्ति प्रधान है, ज्ञान वैराग्य उसके साथ ही है। आप जरा दर्शन करें। लेकिन महाराज संसार में ऐसी कौन मां होगी जो अपने सामने अपने पुत्रों को बूढ़ा होते देखे कि मैं जवान बनी रहूं, पुत्र चाहे तो मेरे दोनों बूढ़े हो जाए। ऐसी कौन मां होगी? ऐसा सुख लेकर के भी मैं क्या करूंगी? ये युवावस्था मेरी किस काम की है जिसमें मेरे दोनों पुत्र ही वृद्ध हो गए? मुझे ये सुख नहीं चाहिए गुरुदेव। मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र सुखी रहें, मुझे सुख मिले ना मिले। इनकी दोनों की जरावस्था, ये वृद्धावस्था आप दूर करें, कृपा करें महाराज। नारद जी ने भक्ति को चिंतित देखा तो कहा देवी परेशान ना हो, मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद जी वहीं आसन जमा के बैठ गए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। बार बार मैंने वेदों का, वेदांतों का, उपनिषदों का, गीता का नारद जी ने पाठ किया। जब तक गीता का पाठ चले, ज्ञान वैराग्य के नेत्र खुले रहे, पाठ विश्राम, नेत्र बंद। लेकिन नारद जी ने कितनी बार पाठ किया, कितनी बार पाठ करेंगे? इनको कोई प्रभाव नहीं हो रहा, पड़ रहा था। इतने में ही आकाशवाणी हुई। नारद जी, अगर तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना चाहते हो तो सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। जाओ नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म के लिए कहा, सत्कर्म के लिए कहा। तो नारद जी बोले वेद मैंने पढ़ दिए, वेदांत मैंने पढ़ दिए, उपनिषद मैंने पढ़ दिए, पुराण मैंने पढ़ दिए, बचा ही क्या जो सत्कर्म करूं? ना आकाशवाणी को सुनते ही नारद जी बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, संतों के पास गए, गुरुजनों के पास गए, आचार्यों के पास गए। गुरुदेव, मैंने 4 वेद पढ़े, 17 पुराण पढ़े, 100 उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ी, ये सभी धर्म ग्रंथ पढ़ दिए, लेकिन आकाशवाणी कहती है सत्कर्म करो, बताओ क्या बाकी रह गया? बोले जब सब पढ़ ही आए हो तो बचा ही क्या है? पढ़ तो दिया सब। लेकिन नारद जी कहते हैं, आकाशवाणी कहती है कि सत्कर्म करो। उस सत्कर्म को जानने के लिए मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन कोई भी नहीं बतला पा रहा है कि सत्कर्म की परिभाषा क्या है। कौन सा सत्कर्म ऐसा बाकी है जिसको मैं करूं और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो? यह सुनते ही सनकादिक ऋषि मुस्कुराने लगे। बस इतनी सी बात, और तुम इतने चिंतित? महाराज जी, बस यही तो मेरी चिंता का कारण है। गुरुदेव बताओ ना क्या बात है? तो कहा कि नारद जी, अभी सत्कर्म तो आपने किया ही नहीं है। सत्कर्म नहीं हुआ? बोले ना, बचा क्या है? कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया? बोले सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। ये तो सत्कर्म हुआ ही नहीं। जाओ नारद जी, भागवत की कथा करो, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कष्ट दूर निश्चित रूप से दूर होगा। नारद जी कहने लगे, गुरुदेव, जब मैंने वेद वेदांत पढ़ दिए, उपनिषद पढ़ दिए, 17 पुराण पढ़ दिए, उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? बोले यही तो बात है कि हमने फल तो नहीं खाया,
फल तो नहीं खाया, पर हाँ जिस पेड़ से वो फल उत्पन्न होता है उसकी जड़ खाई, उसकी डाली चबाई, उसकी पत्तियां खाई, उसका फूल भी खा लिया। बोले जब कहीं भी स्वाद नहीं है तो इस फल में क्या होगा, और फल हमने खाया नहीं। यद्यपि फल उत्पन्न उस वृक्ष से ही है, आम है। आम जिस पेड़ से उत्पन्न होता है उस पेड़ की जड़ खाओ, उसकी डाली खाओ, उसकी पत्ती खाओ, उसका फूल खाओ, क्या वो आनंद आपको मिलेगा जो आनंद आपको आम को खाने में आएगा? नहीं ना। तो ये समझने का विषय है कि वेद क्या है। वेद जड़ है, जड़। और जो पुराण है ये वृक्ष की डालियां हैं। गीता है वो वृक्ष का फूल है, और जो भागवत है ये श्रीमद् भागवत जो वृक्ष का पका हुआ फल है, ये पका हुआ फल है। और फल के बिना कैसे आपको आनंद आएगा? तो नारद जी आपने फल तो खाया ही नहीं। यह सुनते ही महाराज आप जरा दर्शन करें। नारद जी प्रसन्न हो गए, गुरुदेव तो क्या मैं भागवत करूं, भागवत कराऊं? बोले निश्चित रूप से भागवत से ही कष्ट दूर होगा। तो गुरुदेव कृपा करो, क्यों ना ये कथा आप ही हमें पढ़ा दो। अब ये कथा आप ही सुना दो हमें। और ठीक है, हम सुना देंगे। तो कहाँ कराएं कथा? कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तदेवाच्यता। कथा कहाँ कराएं हम, स्थान बताओ। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा जाओ नारद जी, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामिकम। बोले हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर माँ गंगा के तट पर जाकर के तुम भागवत की कथा कराओ। नारद जी निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर होगा। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना करी, गुरुदेव क्यों ना फिर ये कथा आप ही आकर के करो, ये कथा आप ही हमें सुनाओ। सनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए। नारद जी ने सनकादिक ऋषि को आमंत्रित कर दिया और गए हैं भागवत की तैयारी करने लगे। अब नारद जी खुद तैयारी कर रहे हैं। तीनों लोकों में 14 भुवनों में बुलावा लगवा दिया, खबर फैला दी कि भैया सबको आना है, हमारे यहाँ भागवत की कथा होने जा रही है। और वक्ता के रूप में साक्षात सनकादिक ऋषि पधार रहे हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं वे स्वयं बैठ करके कथा सुनाएंगे, आप सब लोग पधारो। नारद जी ने सर्वत्र खबर फैला दी। तो श्रोता लोग जो कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए, बोलो वो ये सुन करके नहीं कि सनकादिक ऋषि कथा सुनाएंगे, उनको ये उत्सुकता इस बात की ज्यादा नहीं है। अधिक उत्सुकता किस बात की है कि सनकादिक ऋषि कथा सुनाएंगे, ये तो ठीक ही है भाई, कथा तो इनके महाराज के मुख से हम आगे भी सुन लेंगे, लेकिन सुनेगा कौन? बोले नारद जी स्वयं आसन पर बैठ के कथा सुनेंगे। आनंद तो यहां आने वाला है कि ये कैसे बैठेंगे। जो महात्मा एक जगह टिकता ही नहीं वो 7 दिन तक कथा सुनेगा बैठ के। अब नारद जी एक स्थान पर कितनी देर ठहरते हैं पता है? जितना समय एक गाय को दोहन करने में लगता है। एक गाय दोहने में कितना समय लगता है? लगभग 5 से 6 मिनट। और उतनी देर नारद जी एक जगह ठहरते हैं। लेकिन कथा 5-6 मिनट की तो नहीं होती। अरे हमारी कथा तो 3-4 घंटे वाली है, पर वो ऐसी कथा नहीं, अविश्राम गति से चलने वाली कथाएं हैं। अब नारद जी कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, ये आनंद का विषय है। ये सुनकर के सभी श्रोता महाराज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अद्भुत तैयारी नारद जी ने की। घाट पर सुंदर व्यास गद्दी बनाई, सब श्रोताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था की, सभी को आमंत्रित किया, घर घर जाकर के खबर की। जैसे आप सभी ने यज्ञ की तैयारियां की हैं, गांव गांव तक खबर फैलाई, सब जगह पोस्टर चिपकाए, बैनर लगवाए कि भाई हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप सब लोग पधारो।
जैसे आपने सभी को बुलवाया है, ऐसे नारद जी ने सर्वत्र सबको खबर की है। आप जरा दर्शन करें। महाराज बड़ा ही सुंदर अद्भुत भाव। यहां हजारों की संख्या में श्रोताओं का समूह उमड़ने लगा। चलो भाई, कथा हो रही है। देवलोक के देवता सब गंधर्व का रूप धारण करके चले आ रहे हैं। दंडक आदि वन भी वेश बदल बदल के आ रहे हैं। गंगा आदि नदियां भी सब वेश बदल बदल के आ रही हैं। ऋषि मुनि भी अपने कंदराओं से समाधि को तोड़कर, भजन को छोड़कर कथा सुनने के लिए चले आ रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रोताओं का समूह उमड़ने लगा। कुंभ जैसा दिव्य वातावरण बन गया। बड़ा ही अद्भुत आनंद हो गया है। गुरु भृगु वशिष्ठ श्रवणश गौतमो मेधातिथिर्दे वलदेवरातो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भृगु वशिष्ठ श्रवणश गौतमो मेधातिथिर्दे वलदेवरातो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव रामस्तथा काली सुतस्य शाकिलो मृकण्डो पुत्रा त्रिजपिपिला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव योगेश्वरो व्यास पाराशरमो च छाया शुकौ च जलिजहनुमोऽद्य श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वे यमी मुनिगण सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन योगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भृगु वशिष्ठ भृगु वशिष्ठ। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, अमलात्मा, ऋषि मुनि, देव, गंधर्व सब महाराज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छाया शुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, अपने अपने शिष्य, अपनी अपनी पत्नियां, अपने अपने पड़ोसी सबको लेकर के कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कथा में कैसे आना चाहिए? बोले कथा में ऐसे ही आना चाहिए जैसे ऋषि मुनि आ रहे हैं। यानी अपने परिवार के सभी सदस्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने शिष्य, अपने पड़ोसी, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्ते, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार सबको लेकर के नारद जी ने सबको खबर की है। गांव में यज्ञ हो रहा है, अपने अपने सभी मानदानों को, बहन बेटियों को खबर कर देनी चाहिए। गांव का यज्ञ हो रहा है, बेटी सब आ जाओ, सब आ जाओ।
और भैया बेटियों को बुलाने का सबसे बढ़िया बहाना मिल गया। हाँ, गांव में यज्ञ हो रहा है, भेज दो, 7-8 दिन आनंद आ जाएगा। और बेटी भी इसी चाह में रहती है कि कब फोन आए मायके से, यज्ञ कब होगा, कौन सी डेट निकाली है, चलो कुछ दिन रह आएंगे, कुछ आनंद मिलेगा। महाराज, अपने रिश्ते नातेदारों को भी सबको खबर कर देनी चाहिए, आओ हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है। और कथा में अपने पड़ोसियों को भी लाओ, अकेले अकेले मत आओ, चोरी चोरी मत आओ, सबको लाओ, कोई घर में बैठा ना रह जाए, किसी की कथा छूट ना जाए। अगर किसी की भी कथा छूटेगी उसका जिम्मेवार उसका पड़ोसी होगा। हाँ, समझ लेना। तो पड़ोसी अच्छे बन जाना, सब श्रोताओं को, अपने प्रेमियों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को लेके आना। और हम तो कहते हैं भैया, अगर जिससे जिसकी बनती ना हो, फुटफुट ज्यादा रहती हो, उसे तो जरूर कथा में लाओ। क्यों? ये कथा हमें जोड़ती है, हमारे जीवन में प्रेम जगाती है, हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर कर देती है। अब देखो, 7 दिन तक हम जो कथा सुनेंगे वो एक छत्र छाया में, एक पंडाल में बैठ के सुनेंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने अपने घरों में रहते हैं, घरों में और घर में भी, अपने अपने कमरों में, घरों में और अपने अपने कमरों में हम कितने बटे हुए हैं। लेकिन पूरे गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग जब कथा सुनने आएंगे, एक छत्र छाया में मिल करके, जुड़ करके साथ बैठेंगे। तो ये कथा हमें जोड़ती है। और परिवार में जब घर जाएंगे, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो सब बट जाएंगे। वो अपने घरों में, वो अपने घरों में, वो अपने घरों में, सब बट जाएंगे। लेकिन जब कथा में आएंगे सब जुड़ जाएंगे। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, सब इकट्ठे होकर के कथा में एक साथ बैठे, एक साथ बैठे। ये कथा हमें जोड़ती है, एक दूसरे से मिलाती है। ये यज्ञ की परंपरा जो हमारी चली आ रही है, सनातन परंपरा है, ये भी एक हर गांव का कुंभ है। ऐसे कोई किसी से मिल ना पाए तो कोई बात नहीं, कथा में चलो सब मिल जाएंगे। अब बड़ी सारी मर्यादाएं होती हैं। अब बहुएं तो गांव में ज्यादा घूमती नहीं है, बोले कहाँ मिलेंगे, बोले कथा में चलो सब मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ऐसे तो कोई किसी के घर में ज्यादा जाएगा आएगा नहीं, बोले फिर बोले कथा में जरूर चलो सब मिलेंगे। कौन कौन आ गई हैं, कौन कौन नहीं आई हैं, वो भी पता लग जाएगा। ये भी एक कुंभ का मेला है, यहाँ सब महाराज मिल जाते हैं, सबसे भेंट हो जाती है, बड़ा सुख है महाराज। सभी ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कुंभ जैसा वातावरण बन गया, हजारों की संख्या में श्रोताओं का समूह उमड़ने लगा। यहाँ सनकादिक ऋषि पधारे, नारद जी ने बड़े ही स्वागत के साथ, सम्मान के साथ उनको व्यास गद्दी पर विराजमान किया। आओ गुरुदेव पधारो। व्यास गद्दी पर विराजमान किया, नारद जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव बहुत कृपा की, आप पधारे हमारे कल्याण के लिए। सनकादिक ऋषि विराजमान होकर के देख रहे हैं कि खूब महाराज श्रोताओं का समूह उमड़ रहा है, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। सनकादिक ऋषियों ने देखते ही कहा, नारद जी मेला जो लगाया है अब इन्हें बैठाओगे कहाँ, सबको बैठाओ। बोले महाराज ये व्यवस्था हमारी नहीं है। बोले फिर? बोले हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, सब जगह खबर कर दी कि सब लोग आना कथा में, सब लोग आना, सब लोग आना, सब लोग आना, सबको बुला लिया। अब किसको कहाँ बैठना है ये हमारा काम नहीं है, ये तो आप जानो, आपका काम जाने। आप तो हमें बता दो हमें कहाँ बैठना है, और फिर जिसको जहाँ बैठना है सो बैठे। नहीं, बुलाया है तो बैठने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब गांव गांव तो खबर भेज दी कि सब आओ, सब आओ, और सब आ जाएं, और बैठने को यहाँ कोई फर्श भी ना हो। भाई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि नहीं, हमने बुलाया है
तो व्यवस्था भी करनी है। बिठाओ नारद जी। नारद जी कह रहे बिठाने का काम हमारा नहीं है, बुलाने का था सो बुला लिया। अब ये तो आप जानो और आपके श्रोता जाने, आपका काम जाने। सनकादिक ऋषियों ने जो सुना तो एक पंक्ति में सबको बिठा दिया कि वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। सब क्रम से बैठ जाओ। बोले पहले वैष्णव जन बैठे। पहले वैष्णव, देखो वैष्णवों को स्थान सबसे आगे मिला है। सबसे पहले वैष्णव, फिर विरक्त यानी बैरागी जन, फिर सन्यासी जन, फिर ब्रह्मचारी जन क्रमशः बैठ जाएं। और मुख भागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। और जो कथा का मुख्य यजमान हो वह सबसे आगे आकर आसन जमा के बैठे। नारद जी बोले ये तो हम ही हैं। बोले बैठ जाओ आगे। बोले हम तो सोच रहे थे कि सबसे पीछे बैठेंगे। बोले ये तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। बोले क्यों? बोले तुम ही तो यजमान हो, और यजमान ही अगर पीछे बैठ जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। बोले नारद जी जैसा यजमान 7 दिन कथा सुनाए और जैसी कथा विश्राम होने पे आए और नारद जी पीछे ही पीछे खिसक लें, वैसे तो बाबा बैरागी। अब कथा की दक्षिणा भी कैसे मिलेगी? बोले इन्हें पहले बिठाओ आगे। और आगे बैठने में जो व्यक्ति आगे बैठ जाता है वो फिर हमारे उठने में 50 बार सोचता है उठे कि नहीं, उठे कि नहीं, बैठे रहो, उठो मत, सब देखेंगे, महाराज कुछ कहना दें, टोकना दें। और कई बार तो ऐसा देखा है कथा में जो आते सबसे पहले ही हैं लेकिन बैठते सबसे पीछे ही हैं। आगे नहीं, फंस जाएंगे नहीं तो आगे नहीं बैठेंगे। आगे कौन बैठेगा? बोले जो बिल्कुल आनंद से कथा सुनना चाहेगा, मस्ती में कथा सुनना चाहेगा, उसकी जगह है आगे। कथा सुनने के लिए पीछे, और भंडारा हो या प्रसाद बटे तो हाथ सबसे आगे, हम छूट ना जाए, तब आगे आगे दौड़ेंगे। लेकिन महाराज दर्शन करें, नारद जी को सबसे आगे बिठाया है। बोले क्यों? बोले अगर आगे बैठोगे, सामने बैठोगे तो बैठे रहोगे और तुम भागोगे तो टोका जाएगा, उठने नहीं देंगे। फिर नारद जी को महाराज सामने बिठा लिया। सनकादिक ऋषियों ने आसन जमाया नारद जी का। नारद जी आसन जमा के बैठ गए। कहने लगे गुरुदेव एक बात पूछनी है। बोले क्या हो? कोई ज्ञानी पुरुष अगर भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई भक्त भी भागवत सुनने से मुक्ति पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। गुरुदेव कोई पापी भी भागवत सुनने से मुक्ति को पा सकता है? किसी पापी की भागवत से मुक्ति हो सकती है? कृपा पूर्वक दर्शन करो महाराज, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव बतलाया है। तो नारद जी ने जब प्रश्न किया, सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर के कहने लगे देखो भागवत किन किन जीवों की मुक्ति करती है समझ लीजिए। ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत किन किन जीवों की मुक्ति करती है, किन किन का कल्याण भागवत के सुनने से हो जाता है, इसका दर्शन कराया है। ध्यान देकर सुनना। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा जिसने पाप ही किए हो, सदा दुराचार रता विमार्ग का, दुराचार के अत्याचार के मार्ग पर चलता रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा,
क्रोध की अग्नि में जल के सारा पुण्य छीण कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो। कुटलास्या बुराई तेरी मेरी में सारा जीवन व्यतीत कर दिया हो। वासनाह विषय भोगों में जिसने समय व्यर्थ गंवा दिया हो, यानी कोई भी एक भी अच्छा कार्य ना कर पाए, अत्याचार दुराचार करते करते पाप कर्म करते करते उस जीव की मृत्यु हो गई हो, जीवन में एक भी काम अच्छाई का ना कर पाया हो, उसके मरने के बाद भी अगर उसके नाम से उसे कथा सुना दी जाती है तो सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनः। 7 दिन की कथा सुनते ही उस पापी से पापी जीव की भी मुक्ति भागवत से हो जाती है। सोचो आप, जिसने एक भी अच्छा काम नहीं किया हो और अब वो बचा भी नहीं है कि चलो भैया अब जीवन में और तो कुछ नहीं, अब अंतिम समय में तो कथा सुन लो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसे कथा सुना दी जाती है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, तब भी जीव की मुक्ति हो जाती है। बोले गुरुदेव किसी की हुई क्या? बोले हाँ हाँ। किसकी? बोले धुंधकारी को देख लो, कैसा भयंकर प्रेत बना, कैसा भयंकर प्रेत था धुंधकारी। पूरे गांव वालों को परेशान करके रखा था, पूरी रात सब गांव वालों को परेशान करता सताता। कभी गेंडा बन के घूमे, कभी भालू बन के घूमे, कभी कुत्ता बन के घूमे, कभी सांड बन के घूमे, कभी शेर बन के घूमे, कभी महाराज तेज आंधी तूफान चला दे, सबके घर की छत उड़ा दे, ऐसा उपद्रवी धुंधकारी। लेकिन जब गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी का उपद्रव बहुत भयंकर बढ़ रहा है, इन्होंने धुंधकारी के कल्याण के लिए भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन की कथा सुनने मात्र से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा, जिसके श्रवण करने मात्र से प्रेत भी अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसकी सद्गति हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। तो जीव कैसे भी योनि में क्यों ना भटक रहा हो, उसके कल्याण का सर्वश्रेष्ठ सबसे सरल और सुंदर अगर साधन और उपाय कुछ है तो वह श्रीमद् भागवत की कथा है। मैं कल भी ये चर्चा कर रहा था, अरे आप लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके गांव के ये जितने भी युवा बालक हैं, ऐसा अद्भुत भाव इनके हृदय में है कि ये ऐसा शुभ संकल्प लेकर के ऐसा कार्य कर लेते हैं। लेकिन आप सबके बल पर, मन तो बड़ा है पर धन से खाली। मन तो बहुत बड़ा होता है, अगर इनका धन का पूरा माहौल अच्छा बन जाए तो ये तो पता नहीं क्या कर दें यहाँ। इनकी उमंग तो बहुत है, हमको फोन करते हैं, महाराज जी हमारी तो ये भी इच्छा है, हमारी तो ये भी इच्छा है। और अब की बार तो लास्ट तक सोचते रहे कि कुछ भी कोई भी बड़ा हृदय वाला ऐसा आ जाए कि भैया चलो ये सही हो गया, तो बोले हम तो लीला भी करा देंगे। तो बहुत उत्साह है, बहुत कुछ इनके करने की चाह है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, यज्ञ भी कथा भी और किसी न किसी प्रकार से बोले सोचते हैं कि हर साल गांव में कुछ ना कुछ होना चाहिए, गांव में सत्संग होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। ऐसा भाव इनके हृदय में है। हम तो प्रार्थना करते हैं श्री बिहारी जी से, श्री राधा रानी से, कि इनके हृदय की उमंग, इनका भाव निरंतर ऐसा ही बना रहे। अरे इनके माध्यम से गांव में कुंभ लग जाता है, कुंभ सब आ जाते हैं। हाँ, सब बहन बेटियों आशीर्वाद दिया करो अपने अपने भाइयों को कि इनकी बुद्धि बढ़िया बनी रहे और ऐसे ये लगे रहे, इनके बहाने से हम मायके में आते रहे। हाँ, क्योंकि ये यज्ञ कराएंगे तो हमको अवसर मिलेगा अपने गांव में आने का, अपने गांव में सत्कर्म करने का, सत्संग करने का। बहुत। लेकिन इस बार प्रकृति भी कल से ही खूब परीक्षा ले रही है।
लेकिन कोई बात नहीं, आपके यज्ञ में विघ्न कोई नहीं आएगा, कार्यक्रम में कहीं कोई विघ्न नहीं आएगा। हाँ, उन्हें भी जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। कोई ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी खूब परीक्षा लेते हैं, लेकिन ये काम सोचने का विषय है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये काम तो ठाकुर जी का ही है, और वो भला अपना काम कैसे बिगाड़ेंगे? अगर बिगड़ेगा तो उनका, बना तो आपका और बिगड़े तो आपका, अपने राम का कुछ नहीं है। जब भक्त ये बात कह देता है तो ठाकुर जी उसकी येन केन प्रकारेण, हर प्रकार से उसकी व्यवस्था को बना के रखते हैं। कोई चिंता का विषय नहीं है। आनंद में रहो, मस्ती में रहो, खूब आनंद लूटो। महाराज आप जरा दर्शन करें, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को बड़े सुंदर भाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए विधिवत रूप से कथा सुनाई है। जिस कथा को सुनते ही भाव में बतलाया कि किसी भी योनि में जीव क्यों ना भटक रहा हो, भागवत के श्रवण करने मात्र से उसको सहज मुक्ति मिल जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। भागवत के महात्मा के 6वें अध्याय में भागवत सुनने की विधि क्या है इसका वर्णन किया। अतते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वशुभिश्चैव प्रायः सत्यो विधिस्मृता। दर्शन करें महाराज, बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव। कथा का शुभारंभ सुंदर मुहूर्त में हो, और मुहूर्त वही श्रेष्ठ है जो आचार्य श्री के श्री मुख से निकले। महाराज कथा के शुभारंभ में सभी देवी देवताओं का आह्वान हो, सबका विधिवत पूजन हो, वंदन हो, भागवत जी का पूजन हो, सुखदेव जी का पूजन हो, कलश पूजन हो, व्यास पूजन हो, विप्रार्चन हो, और आरती करके स्थान ग्रहण करें। आगंतुक सभी श्रोताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। कथा के उपरांत आरती के बाद सब प्रसाद लेकर के जावें, ऐसी प्रसाद की भी व्यवस्था हो। 7 दिन तक क्या खाना है, क्या से रहना है, ये भी सुनो। 7 दिन तक संकल्पित यजमान को, वैष्णव को भूमिगत विश्राम करना चाहिए। आहार में, भोजन में क्या करें? बोले वैष्णव आहार ग्रहण करना चाहिए जिसका भगवान को भोग लग सके। वैष्णव आहार ग्रहण करें। लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग है, क्योंकि जिसका भोग ना लगे वो आहार ग्रहण नहीं करना है। दूसरी बात, क्या खाएं? बोले खाने पीने की बात है, प्रयास ऐसा हो कि 7 दिन तक फलाहार रह करके कथा सुने। फलाहार नहीं रह सकते तो पथ्य आहार रह करके कथा सुने। दिन में फलाहार, रात्रि में भोजन। इस विधि से कथा सुनना चाहिए। दर्शन करें महाराज, बड़े सुंदर भाव से सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। विधि पूर्वक कथा चली। 7वें दिन जैसे कथा का विश्राम हुआ, सनकादिक ऋषियों ने अद्भुत कीर्तन किया। कीर्तन की महिमा इतनी अलौकिक हुई कि जिस भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए कथा हो रही थी गंगा के तट पर, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य है यमुना के तट पर वृंदावन। और जैसे ही महाराज कथा विश्राम हुई और कीर्तन हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य सहज रूप में प्रकट होकर के, तन्मय होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई और बड़े सुंदर भाव से नृत्य करने लगी है। आप जब दर्शन करें, ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था में थे वो युवा बन गए, युवा होकर के नृत्य करने लगे। यानी भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का, सबका कष्ट दूर हो गया है। कीर्तन की महिमा इतनी अलौकिक हुई कि भगवान मुरली मनोहर भी अपने पूरे वैष्णव परिकर के साथ साक्षात प्रकट हो गए। दर्शन करें महाराज। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैके रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। तरणौ गृहीत्वा बड़े सुंदर भाव से नृत्य करने लगी है। और उसी कीर्तन में भगवान मुरली मनोहर भी अपने वैष्णव परिकर को लेकर के प्रकट हुए। दर्शन करें महाराज। कुशलतया राग करता अर्जुनो भू इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्राः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। भगवान मुरली मनोहर अपने पूरे परिकर के साथ भक्तों के साथ प्रकट हुए। और इनके परिकर में कौन कौन है दर्शन करें। पहला दस्तारधारी प्रहलाद जी महाराज उस कीर्तन में आकर के ताली बजाने लगे। ये ताली कीर्तन में ताली जरूर बजाते हैं, क्योंकि बिना ताली के कीर्तन खाली। और ये ताली ये सबसे पहले प्रहलाद जी महाराज ने बजवाई है। थोड़ा बजाओ। प्रहलाद तालधारी प्रहलाद जी महाराज ने ताली से प्रारंभ की है। चौथा कांचधारी उद्धव जी महाराज झांझ मजीरा बजाने लगे। झांझ मजीरा उद्धव जी ने बजाए हैं। उद्धव कांचधारी वीणाधारी सुरसी नारद जी महाराज आकर के वीणा की तान छेड़ रहे हैं। अर्जुन रागों में आलाप भरने लगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अर्जुन ने रागों के आलाप भरे हैं। और महाराज इतने में इंद्र आ गए। इंद्रोवादी मृदंगम इंद्र ने मृदंग बजाया है। कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
रोगों ने, कष्टों ने, शारीरिक पीड़ा ने घेर लिया हो, माया रूपी पिशाचिनी ने जिसको पकड़ लिया हो, शारीरिक रोगों ने जिसको जकड़ लिया हो, और अगर वो मुक्त होना चाहें तो वो भागवत की शरण में आवे। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। श्रीमद् भागवत महापुराण जीव के सब कष्टों को, सब संकटों को दूर करता है। ऐसा है ये पावन ग्रंथ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव आचार्य श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। भागवत की अलौकिक महिमा हम और आप सभी ने श्रवण की। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। कल ठीक 1 बजे कथा शुरू होगी। माताओं जल्दी जल्दी काम निपटा लिया करो और जल्दी आ जाया करो। अगर आप देर से आते हो तो फिर ये जल्दी आ जाते हैं, तो इसलिए समय पर विश्राम दें, क्योंकि आज 2 दिन तो हो गए, फिर कल से उत्सवों की बेला है। कल ध्रुव और नारायण का हम दर्शन करेंगे और परसों फिर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। समय जल्दी निकल रहा है, लेकिन आप बहुत देर से आते हो। हाँ, जल्दी आ जाया करो। बहुत दूर नहीं है, गांव में घर से बाहर तो निकलना है, सीधे पंडाल में आ जाना है। तो समय का ध्यान रखें और गांव के सभी प्रेमी लोग, सभी भक्त लोग कथा में आवें, पंडाल में बैठे। इतना सुंदर पंडाल आप लोगों के लिए बनाया है, तो इन बाल गोपालों का उत्साह भी आप लोग आके बढ़ावें। सभी लोग कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। आरती लेकर ही सब प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृपा करेंगी श्री राधा रानी, जय हो। तुम वृंदावन आ जाओ, कि कृपा करेंगी राधा रानी, तुम वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 राधे
रानी की कृपा पाने के लिए प्रेम से पुकारो श्री राधे। चक्षुः सूर्यो जायत श्रोता द्वायुष्प्राणस्मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद
भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ये पापियों को पाप से है तारनी ये पापियों को पाप से है तारनी ये पापियों को पाप से है हरि ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अव्ययं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशभ्यः सुशान्तिर्भवतु हस्ते अक्ष